तो गाइस आज आपके लिए एक सैड न्यूज है। ये जो मानवा है ये ऑन गोइंग सीरीज है और इसके अभी तक जितने भी एपिसोड रिलीज हुए थे वे मैंने सारे हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी से मानवा के जो आगे के एपिसोड है वो 3 दिन में एक एपिसोड रिलीज हुआ करेगा, जो कि जैसे ही रिलीज हुआ करेगा मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो इस बीच में आप जिस सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसका नाम भी सबसे ज्यादा बार लिखा होगा मैं उसी सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो शैडो लेपर्ड क्लैन के 2 डिसाइपल होते हैं वो हुएंग की मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्लैश आ जाता है जो कि आके उन दोनों की गर्दन को काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो स्लैश होता है ये हुएंग ने ही किया होता है, और जो हुएंग होता है वो गुस्से में वहाँ पे जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उनसे बोलता है कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे पीछे मेरी बुराई करने की कोशिश की तो उसका हाल भी यही होगा जो कि इन दोनों का हुआ है। और अब हुएंग को अपने सामने देख कर वे जो डिसाइपल होते हैं उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और वे डरते हुए बोलते हैं कि ठीक ठीक है, हम आज के बाद आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और उसके बाद जो हुएंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की ने मेरे शादी के प्रपोज को 10 बार रिजेक्ट किया हो उसे मुझे मारने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो अब मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती, मैं उसे आज खत्म कर दूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान और क्योंगजाओ पे आ जाता है, जो कि किंगहू सिटी में पहुंच चुके होते हैं। और किंगहू सिटी की हालत को देखने के बाद जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किंगहू सिटी का जो पैराट्रीज था वो मेरे फादर का बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था, लेकिन बीस्ट एम्परर ने इस सिटी को भी नहीं छोड़ा, उसने इसका हाल भी हमारे क्लैन के जैसा ही कर दिया। जो सुन के जो किन्नान होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बीस्ट एम्परर आखिर चाहता क्या है, आखिर वो क्यों इन फैमिलियों को खत्म कर रहा है, क्योंकि अगर वो इसी तरह से अपनी पावरफुल फैमिलियों को खत्म करता रहेगा तो इससे उसका जो बीस्ट डोमेन है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिससे उसे फ्यूचर में और भी ज्यादा नुकसान होगा। जो सुन के जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान को बताती है कि जब ओल्ड बीस्ट एम्परर ने युआन डोमेन के साथ अलायंस बनाया था तो उसके जो 2 मिनिस्टर थे वो मेरे फादर और किंगहू सिटी के पैराट्रीज थे, और वे दोनों युआन डोमेन के साथ अभी भी उस अलायंस को बना के रखना चाहते थे, जो कि जो अभी करंट का बीस्ट एम्परर है वो उस चीज को नहीं चाहता, इसीलिए उसने इन दोनों ही फैमिली को खत्म कर दिया। क्योंकि जो बीस्ट एम्परर है वो डिमन डोमेन के साथ में अलायंस बनाना चाहता था, जो कि मेरे फादर और किंगहू सिटी के जो पैराट्रीज थे वे नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उसने इन दोनों को खत्म करके अब डिमन डोमेन के साथ में अपने अलायंस को बना लिया है। तो तुम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो दोनों बड़े क्लैन थे ये केवल इसीलिए खत्म हो गए कि ये दोनों युआन डोमेन के साथ में अलायंस बना के रखना चाहते थे। और अब उसकी बातों को सुनकर जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बीच एम्पायर ने जो भी किया है मैं वादा करता हूँ कि इसे इसका 100 टाइम पे करना होगा और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो किंगहू क्लैन की एक लड़की पे जाता है जो कि भागते हुए जा रही होती है, और उसका पीछा 2 बंदे कर रहे होते हैं, जिसके बाद वे जो बंदे होते हैं वो उस लड़की के पैरों में एक तीर मार देते हैं, जिस कारण वो वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद वे जो दोनों बंदे होते हैं वो उस लड़की की तरफ आते हुए उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने भागना बंद क्यों कर दिया, अगर तुमने भागना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो चलो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर से भागना शुरू करो। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए उससे बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुन के वो बंदा इविल सी हंसी हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वैसे यहाँ से जाने तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो एम्परर है उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि किंगहू क्लैन का एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए, तो अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, इवन कि अगर यहाँ पर गॉड भी आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर तलवार चला देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को लगने से पहले ही उसकी जो तलवार होती है वो टूट जाती है। जो देख के जो शैडो लेपर्ड क्लैन का बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और हम देखते हैं कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि किन्नान ने किया होता है, और उसने वो अपने ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना रखा होता है। और उसके बाद वो शैडो लेपर्ड क्लैन के बंदे से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी को लेने आया हूँ, तो अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वे दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसके बाद जो क्योंगजाओ होती है वो उस लड़की से आके बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो क्योंगजाओ से बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ।
और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि इस लड़की की हमने जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी इसे यहाँ पर हम पे विश्वास नहीं है, ये अभी भी यहाँ से भागना चाहती है और अपनी जान को बचाना चाहती है। तो हमें इस सिटी के अंदर जाके देखना होगा कि आखिर ऐसा कौन पर्सन है जिसने कि इस लड़की को इतना डरा दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आकर एक भाले को उठा लेता है और हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हु वैंग होता है। और वो बोलता है कि जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और इतना बोलकर जो हु वैंग होता है वो उस भाले को उसी लड़की की तरफ फेंक देता है, जो कि जाके सीधा उसी लड़की को लगता है और वो वहीं पर ही गिर के मर जाती है। और उसे देखकर जो क्योंग जाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये बंदा उसके सामने ही इस लड़की को मार देगा। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए हु वैंग से बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इन मासूम लोगों को ऐसे क्यों मार रहे हो। जो सुन के जो हु वैंग होता है वो उससे बोलता है कि अरे जरा देखो तो ये तो श्याओ फैंग क्लैन से श्याओ जिंग है, किस्मत ने हम दोनों को एक बार फिर से मिलवा दिया। और अब क्यों जाओ को भी याद आ जाता है कि ये हु वैंग है और वो उसे बोलती है कि हु वैंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ही किंग हु क्लैन को खत्म क्यों कर रहे हो। और अब हमें पता लगता है कि जो हु वैंग है वो किंग हु क्लैन से ही है और उसने अपने ही क्लैन को खत्म कर दिया है। और अब क्यों जाओ की बातों को सुनकर जो हु वैंग होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ये मेरा क्लैन नहीं था, क्योंकि इस क्लैन ने हमेशा ही मेरी खुशियों को मुझसे छीना है। जब मैं छोटा था तो मुझे हर कोई बुली किया करता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो फादर थे और मेरी जो मदर थी वो अलग अलग रेसिस से थी। मेरे जो फादर थे वे एक नॉर्मल ह्यूमन थे और वहीं मेरी जो मदर थी वो किंग हु क्लैन से थी। इसीलिए यहाँ के लोगों ने मेरे फादर को फांसी की सजा दे दी और उन्हें मार डाला, जिसके गम में मेरी मदर भी नहीं जी पाई और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन इस क्लैन के इतना बुरा करने के बाद भी मैंने इस क्लैन को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इसी क्लैन का सदस्य हूँ। इसीलिए मैं यहीं पर ही रहा और बड़ा हुआ और उसके बाद मुझे तुम मिली और तुमसे मुझे प्यार हो गया। लेकिन तुमने भी मुझे उसी नज़र से देखा जिस नज़र से मुझे बाकी के लोग देखते थे, और मेरे इतने ज़्यादा प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे 10 बार से भी ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया। तुम एक पावरफुल क्लैन से थी और तुम्हारा बैकग्राउंड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वहीं दूसरी तरफ मैं सिर्फ एक कचरा था। इसीलिए तुमने मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दी और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। इसीलिए मेरा इस दुनिया से विश्वास उठ गया कि यहाँ पर प्यार की कदर होती है। इस दुनिया में केवल ताकत को देखा जाता है और ये चीज मैं समझ चुका था। इसीलिए मैंने खुद को इतना पावरफुल बनाया कि हर किसी से मैं बदला ले सकूं जिसने कि मेरे साथ गलत किया था। तो जिस हु वैंग की तुम बातें कर रही हो वो तो बहुत ही पहले मर चुका है, और अब तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो एक न्यू हु वैंग है जो कि सिर्फ लोगों को मारना जानता है। और अब उसकी बातों को सुनकर जो क्यों जाओ होती है वो उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो। आखिर ये किस तरह की बातें हुई कि अगर कोई लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती तो तुम उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दोगे, इवन कि अपने खुद के क्लैन को भी खत्म कर दोगे। पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम पूरी तरह से कचरा बन चुके हो जिसका कि अब इस दुनिया में जीने का कोई भी फायदा नहीं है। और क्यों जाओ की बातों को सुनकर जो हु वैंग होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी ऐसी ही हो जैसी पहले थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो हु वैंग होता है वो एक भाले को निकाल कर क्यों जाओ की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर जो क्यों जाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वो जो भाला होता है उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और अब हु वैंग की ताकत को देखकर जो क्यों जाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि हु वैंग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इवन कि उसके अटैक को मैं देख भी नहीं पाई। अगर किन्नान ने इसे नहीं पकड़ा होता तो मैं आज नहीं बच पाती। और अब किन्नान को अपने स्पेयर को रोकता हुआ देखकर जो हु वैंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा बंदा मिला है कि जिसने मेरे स्पेयर को अपने हाथ से रोक लिया हो। तभी जो क्यों जाओ होती है वो किन्नान के पास आके उससे बोलती है कि तुम्हें इससे बहुत ही केयरफुल होकर फाइट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर से मुझे बहुत ही डेंस हो रहा महसूस हो रहा है। जो सुन के जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल की पीक पर है। तो चलो देखते हैं कि अगर मैं इससे अपनी फुल स्ट्रेंथ पर फाइट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। जो सुन के जो हु वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम युआन डोवेन के डोमेन मास्टर हो और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, और अगर वहीं मेरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल की पीक पर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और हु वैंग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।